नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से गंगा दशहरा के बारे में बताने जा रही हूँ, जो 2023 में 30 मई को मंगलवार दिन को पड़ने वाला है। तो आइए गंगा दशहरा की कथा सुने। इसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर ले और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, इस कथा को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि कथा को बीच में छोड़ने से इसका दोष लगता है। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केसनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। केसनी से अंशुमन नामक पुत्र हुआ तथा सुमति से 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया था। इंद्र ने यज्ञ को भंग करने के लिए घोड़ा को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा लाने के लिए कहा। राजा के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, जिससे कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर 60,000 पुत्र भस्म हो गए। अंशुमन पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचा, तो गरुड़ जी ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत बताया। गरुड़ जी ने अंशुमन को यह भी बताया कि यदि इसकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। महाराज सगर ने मृत्यु के पश्चात अंशुमन ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसीलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। भागीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। भागीरथ के इस कार्य से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने घोषित किया कि गंगा जी को पृथ्वी पर भगीरथ के नाम से भी जाना जाएगा। इस प्रकार माँ गंगा का धरती पर आई। इस तरह माँ गंगा का धरती पर आने का कथा पूर्ण हुआ। दोस्तों, मेरा ये कथा आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं
और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।